दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको 4 ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बताने का जो इन विंटर्स में कम बजट में आपको अच्छी फील दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 बेस्ट ओल्गा परफ्यूम्स फॉर विंटर्स। ओल्गा परफ्यूम्स की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 15 परफ्यूम्स को टेस्ट करा था, बट उस टाइम पे मैंने सारे परफ्यूम्स अच्छे तरीके से थोरोली टेस्ट नहीं करे थे। बट ये जो 4 परफ्यूम्स आज मैं दिखाने वाला हूँ ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ और मुझे पता चल रहा है कि विंटर्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन कम बजट के हिसाब से साबित हो सकते हैं। ओल्गा ब्रांड आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है क्योंकि काफी कम बजट में ये आपको सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी दे देते हैं। और जो आज मैं दिखाने वाला हूँ 4 परफ्यूम्स, ये वो परफ्यूम्स है जो मुझे विंटर्स के लिए ऐसा लगा कि कम बजट में काफी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। हम पूरा इनके बारे में जानेंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, इन सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की 4th स्पॉट से जो मिला है रेड टोबैको को। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो आपको सिंपल सा बॉटल डिजाइन मिलता है। ऊपर इसके प्लास्टिक की कैप है और ऐसी इसकी स्प्रेयर की मिस्ट है। स्प्रेयर की मिस्ट सेटिस्फैक्टरी है, कोई इसके साथ इशू नहीं है। पर अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हमें मेन मतलब होता है, यानी फ्रेग्रेंस की। तो ये जो रेड टोबैको है ये आपको एक बहुत महंगे परफ्यूम की याद भी दिलाता है और इसके नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है कि आपको एक किस परफ्यूम की याद दिला सकता है। और जिस महंगे परफ्यूम की ये आपको याद दिलाता है वो है मानसेरा का रेड टोबैको। रेड टोबैको 8-10 हजार रुपए का एक नीश परफ्यूम है और ये 500 के बजट में परफ्यूम आ रहे हैं। तो आपको एग्जैक्ट सेम क्वालिटी तो मिल ही नहीं सकती यहाँ पर, बट इतना तो मानना पड़ेगा कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है और जो इसकी ओवरऑल फील है वो ऐसा लगता है कि आपने मानसेरा रेड टोबैको या फिर उससे कोई इंस्पायर्ड ब्लेंड ही लगाया है और काफी हद तक ये क्लोज भी है। हालांकि जो इसके अंदर टोबैको है वो थोड़ा सा लेस क्रीमी है, ज्यादा रॉ है, पंजेंट है अगर हम मानसेरा रेड टोबैको से कंपेयर करें तो। पर 500-700 रुपए के हिसाब से इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पैसा वसूल तो है। साथ ही इस बजट में वैसे तो मैं बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे पता है कि इस बजट के अंदर कोई भी जो परफ्यूम है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं, प्रोजेक्शन एंड सियाज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं सर्व करते हैं। बट क्योंकि इसका ब्लेंड रेड टोबैको जैसा है, ये ब्लेंड अपने आप में ही ऐसा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता ही है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर काम भी अच्छा हुआ है तो ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहता है और शुरू के कुछ टाइम का आपको प्रोजेक्शन एंड सियाज भी अच्छा मिल जाता है। बट आपको अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इससे परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा जरूर लगाओ। कम स्प्रेज में लोगों को महकाने की कोशिश नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा स्प्रेज लगाओगे तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। हाँ, पर ये ध्यान रखना है कि इसका नाम रेड टोबैको है और जिस ये परफ्यूम की आपको याद दिलाता है वो भी रेड टोबैको के नाम से ही है। तो ये जो परफ्यूम है ये थोड़े से मैच्योर होते हैं, यानी अगर आपकी एज कम है तो ये आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। 20 से अगर ऊपर की एज है आपकी, आप जो वो पे जाना शुरू कर चुके हो तो ये आप पर अच्छे लगेंगे। ज्यादा मैच्योर पर्संस के लिए है ये। थर्ड स्पॉट पर चलते हैं और ये जो स्पॉट मिला है ये मिला है सोवाज एलेक्जेर को। सोवाज एलेक्जेर के भी नाम से आपको साफ पता चल गया होगा कि ये भी आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाएगा और वो जो परफ्यूम है वो है डियोर का सोवाज एलेक्जेर। अब सोवाज एलेक्जेर जो है ये काफी महंगा परफ्यूम है, 15,000 के आसपास का बजट रहता है इसका। डिजाइनर परफ्यूम्स में सबसे महंगे में से एक रहता है और ये फिर से वही 500,000 रुपए का बजट। हालांकि सोवाज एलेक्जेर से इंस्पायर्ड हमारे पास और भी परफ्यूम्स है, सपोज लताफा का असद है या अलाम्ब्रा का सेल्वा एलेक्जेर है, अजमल का एलाम भी और भी बहुत सारे हैं। बट ये वाला जो है ये उनसे भी कम बजट का है। पर मानना पड़ेगा कि यहाँ भी सोवाज एलेक्जेर की जो फील है वो बनी रहती है। वैसे ही स्पाइसी स्ट्रॉन्ग इसकी वाइब है जो कि थोड़ी सी पोलराइजिंग है, हर इंसान को पसंद नहीं आती है। ऐसा ही सोवाज एलेक्जेर के साथ भी है। अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे स्प्रे से स्निफ करते हो या किसी और को आप स्निफ कराते हो तो जरूरी नहीं है कि उसको वो खुशबू अच्छी लगे। हालांकि एयर में वो भी अच्छी लगती है और ये भी अच्छी लगती है, बट स्टिल क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पाइसी है तो थोड़ा मैच्योर जरूर है। इस वजह से आपकी भी थोड़ी सी मैच्योर पर्सनैलिटी होना इसके साथ जरूरी रहता है। परफॉर्मेंस मुझे इसकी भी इसके प्राइस के हिसाब से अच्छी लगी। अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग है, 5-6 घंटे तक फील हो जाता है। हालांकि प्रोजेक्शन एंड सियाज बहुत ज्यादा देर तक का नहीं बना रहता है, बट स्टिल शुरू के कुछ टाइम तक ये पुश देता है और कपड़ों पर और ज्यादा देर के लिए फील हो जाता है। अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे बजट है काफी कम और जो ब्लेंड बनाना है वो बनाना है काफी ज्यादा अच्छा। तो इस वजह से 2 चीजें ऐसी हैं जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, जिनमें सबसे पहली चीज है परफॉर्मेंस, यानी एकदम बीस्ट मोड पागल कर देने वाली जो परफॉर्मेंस है वो आपको इस प्राइस में नहीं मिल पाती। और अगर आपको इस प्राइस में चाहिए बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो ब्लेंड बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक हो जाता है और वो लोगों को पता चल जाता है कि आपने कोई ज्यादा ही सस्ता परफ्यूम लगाया है। तो दूसरी चीज जो होती है वो यही होती है कि ज्यादा सिंथेटिक हो सकता है कि आपको इस प्राइस में ब्लेंड मिल जाए। बट यहाँ पर मैंने ये देखा कि ओल्गा वालों ने परफॉर्मेंस को तो ठीक किया है और ब्लेंड भी काफी अच्छा है। बस एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसे जब डायरेक्टली ऐसे स्निफ करते हो, यानी आप जब स्प्रेयर से स्निफ करते हो या फिर जैसे आपने अपने लगाया और डायरेक्टली उसे स्निफ करा या फिर आपने अपने ऊपर अप्लाई करा उसे, तो इसके अंदर कुछ ऐसा अल्कोहल ब्लास्ट आता है जो आपको ज्यादा ओवर थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लग सकता है। पर कुछ टाइम के बाद यानी 1-2 मिनट के बाद ये सेटल हो जाता है और सेटल होने के बाद ये परफ्यूम अपने असली रूप में आ जाता है। तो ऐसा इसके साथ हो जाता है। इस वजह से आपको थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है इसके साथ। एकदम इसे ना सूंघो, थोड़ा सा टाइम दो। जब इसे डेवलप होने का थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इसके बाद जो इसकी असली खुशबू होती है, जो अल्कोहल वगैरह सारी चीजें उड़ जाने के बाद जो खुशबू रह जाती है वो खुशबू आपको अच्छी तरीके से आनी शुरू हो जाती है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है ऊद पुरो अफगानो को। ऊद पुरो अफगानो, अब इसके नाम से नहीं पता चलता कि आपको किसी महंगे परफ्यूम की याद दिला सकता है नहीं दिला सकता। हालांकि आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है और जिसकी याद दिलाता है वो परफ्यूम है इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है इसे देखकर कि ये ब्लैक अफगानो से इंस्पायर्ड है, उस जैसा है,
तो उस जैसा ही बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊद फॉर ग्रेटनेस या लताफा का ऊद फॉर ग्लोरी जैसे है, या फिर अफनान का सुप्रीमेसी इन ऊद है, उस टाइप का एक ब्लेंड है। और अगर उस ब्लेंड से ही मैं कंपेयर करूं तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस तो है। ये एक्जैक्टली इंस्पायर्ड परफ्यूम नहीं है, इसके अंदर जो ऊद है वो थोड़ा ज्यादा एनिमेलिक है अगर हम कंपेयर करें ऊद फॉर ग्रेटनेस से। बट ओवरऑल ये आपको लगभग उसकी ही याद दिलाता है। यानी ऊद के साथ सैफरन वाला एक ब्लेंड, थोड़ा सा ओरिएंटल भी लगता है ये, पर उतना ओरिएंटल नहीं लगता कि आप इसको विंटर की पार्टीज के अंदर नहीं लगा सकते। और ऊद फॉर ग्रेटनेस या ऊद फॉर ग्लोरी की तरह इसके साथ भी लव इट और हेट इट वाली कंडीशन रहती है। किसी को ये पसंद आता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसको भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं प्राइस के हिसाब से इसे टेस्ट कर रहा हूँ तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगी। और मैंने ये भी देखा कि इसके अंदर भी वो पुश होता है प्रोजेक्शन इन सियाज का जो लोग नोटिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पुश तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा दूर तक तो ये नहीं जाता है, बट इतना जाता है कि आपके आसपास वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी सी विफ आती रहती है। बट हाँ, अगर आपको पार्टीज में लगाना है तो आपको काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक्स्ट्रा स्प्रेज लगाओ, बहुत सारे स्प्रेज लगा लो एक साथ पार्टीज में जाने से पहले। और मैं सही बता रहा हूँ कि फिर आपका काम इससे हो सकता है। और क्योंकि बजट भी कम है और ये जो मिस्ट है ये भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर नहीं निकल रही है, तो आपके एक बार में पैसों का भी नुकसान कम ही होगा। प्लस 100 ml का पूरा जूस है तो आपको सस्ता ही पड़ेगा, बट पार्टी में आप यार महका तो दोगे ही। बट अब चलते हैं नंबर 1 स्पॉट की तरफ। और जो ये नंबर 1 स्पॉट है ये तो यार मान लो कि इन्होंने सबसे बेस्ट परफ्यूम ही बनाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओल्गा की सबसे बेस्ट क्रिएशंस में से एक है। एकदम बढ़िया मॉडर्न ब्लेंड और सर्दियों में ऐसा एरोमा कि आप हर एक सिचुएशन और हर एक ओकेजन के अंदर आराम से लगा सकते हो। ये है 24/7 ऑल डे प्लेयर्स। अब इसके नाम से भी हम किसी और परफ्यूम से इसको एसोसिएट नहीं कर सकते कि आपको किसी और परफ्यूम की याद दिलाएगा, बट इसकी जो मॉडर्न फ्रूटी वाइब है वो मुझे एक परफ्यूम की तो याद दिलाती है जो कि काफी महंगा है और काफी पॉपुलर भी है, जो है अज़ारो द मोस्ट वांटेड। अब दोस्तों अज़ारो द मोस्ट वांटेड का जैसे कि हमें पता है कि एक फ्रूटी ब्लेंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जो गर्ल्स को भी पसंद आता है, और इसको स्निफ करके भी ऐसा लगता है कि मोस्ट वांटेड की आपको काफी हद तक याद दिलाता है। इसमें और मोस्ट वांटेड में अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो इसकी जो फील है वो हल्की सी फ्रेशर साइड पे है और इसकी जो फील है वो हल्की सी ज्यादा डेंस है और थोड़ी सी वार्म ज्यादा है। बट ये डिफरेंस होने के बावजूद भी इसका जो ये ब्लेंड है ये कोई बेकार नहीं है, या फिर ये जो डिफरेंस है ये ऐसा नहीं है जो इसको बेकार बनाए, बल्कि इस वजह से ये और थोड़ा सा वर्सेटाइल हो जाता है। और क्योंकि इसकी जो फ्रूटी फील है ये मॉडर्न है, अट्रैक्टिव है, तो आप इसे सर्दियों के हर ओकेजन पर लगाना हो, चाहे डेट्स पर लगाना हो या पार्टीज में लगाना हो, क्लबिंग की सिचुएशन में लगाना हो, तो ये हमेशा आपको अट्रैक्टिव बनाए रखता है और गर्ल्स को भी पसंद आता है। और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है ये, साथ ही प्रोजेक्शन एंड सियाज भी ये इतना सर्व कर देता है कि लोग आपको नोटिस कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़े से एक्स्ट्रा स्पेस लगाओ, थोड़ी सी और ज्यादा पुश मिलेगा आपको फ्रेग्रेंस में, और फिर लोग आपको नोटिस करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये रहा मेरा विंटर्स का सबसे फेवरेट ओल्गा परफ्यूम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।